हालिया दिनों में जब दिल्ली सरकार ने ईवी पॉलिसी 2.0 का ड्राफ्ट लॉन्च किया, तब सबने कहा ये तो गेम चेंजर है। लेकिन हर गेम चेंजर के साथ आते हैं सवाल और एक बड़ा सिलसिला शुरू होता है। ऐसे ही कुछ सवाल है, क्या आम आदमी तैयार है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है? और सबसे बड़ा सवाल, जो व्हीकल्स अभी तक चल रहे हैं उनका क्या? आज हम करेंगे इस पॉलिसी का एक ऑनेस्ट ब्रेकडाउन। आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट और मैं हूं प्रवेश बामल। क्या क्या बदल रहा है? दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 का गोल है कि 2027 तक 95% नए व्हीकल रजिस्ट्रेशंस इलेक्ट्रिक हो जाएं। इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं। पहला, टू व्हीलर्स। 15 अगस्त 2026 के बाद नए पेट्रोल, डीजल, सीएनजी टू व्हीलर्स के रजिस्ट्रेशन बंद। 15 अगस्त 2025 के बाद नए सीएनजी ऑटो रिक्शास रजिस्टर नहीं होंगे और एग्जिस्टिंग के परमिट रिन्यू नहीं होंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी 2 प्राइवेट व्हीकल्स हैं जो फॉसिल फ्यूल पर चलते हैं और आप तीसरा खरीदना चाहते हैं, तो सिर्फ आपके पास ईवी की ही ऑप्शन होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो सारे म्यूनिसिपल व्हीकल्स और 8000 डीटीसी बसेस को इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य है। अगर ये पॉलिसी लागू होती है तो ऐसा क्या होगा जिससे ये ट्रांजिशन स्मूथ हो? दूसरा सवाल कि एग्जिस्टिंग व्हीकल्स का क्या होगा? जो व्हीकल पहले से रजिस्टर्ड है वो चलेंगे या नहीं चलेंगे? सरकार का कहना है कि एग्जिस्टिंग व्हीकल, सीएनजी व्हीकल्स पर तुरंत बैन नहीं लगेगा, लेकिन परमिट्स रिन्यू नहीं होंगे, स्पेशली कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, ऑटोज के लिए। फिटनेस रिन्यूअल का भी प्रेशर आएगा। पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स ज्यादा मजबूत बनाए जाएंगे, ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे। पार्किंग और लो एमिशन जोन रूल्स आएंगे, यानी नॉन ईवीज के लिए पार्किंग महंगी हो सकती है या रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। यह इनडायरेक्टली प्रयास होगा लोगों को ईवी की तरफ प्रोत्साहित करने का, उन्हें ईवी व्हीकल्स खरीदने के लिए आगे आने देने का मौका देगा। सब्सिडीज और इंसेंटिव्स भी पॉलिसी का हिस्सा है जो लोगों को लुभा सकते हैं ईवी की तरफ। सरकार ने काफी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पुश दिया है, जिसके अंतर्गत 10,000 रुपए पर किलोवाट सब्सिडी टू व्हीलर पर मिलेगी, लेकिन इसको कैप किया गया है। मैक्सिमम जो अमाउंट होगा वो 30,000 होगा। वहीं पर महिला चालकों के लिए 12,000 रुपए पर किलोवाट होगा और मैक्सिमम अमाउंट 36,000 होगा। और फॉर फर्स्ट 10,000 वुमेन बायर्स के लिए ही ये एप्लीकेबल होगा। वहीं पर ऑटो रिक्शास की अगर हम बात करें तो यह अमाउंट है 10,000 रुपए पर किलोवाट और अपर कैप जो है वो 45,000 रुपए की है। वहीं पर आपको स्क्रैपिंग बोनस भी मिलेगा, यानी अगर आप अपने फॉसिल फ्यूल व्हीकल को स्क्रैप करते हैं तो 10,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए की, डिपेंड करता है कि आप कौन से व्हीकल को स्क्रैप कर रहे हैं, आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। ये सब्सिडीज लगभग हर इनकम ब्रैकेट के लिए ईवी को एक्सेसिबल बनाने की कोशिश के अंतर्गत किए गए हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच में एक सवाल आता है कि क्या इसे इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ चैलेंजेस होंगे, कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? क्या ग्राउंड रियलिटी में ये पॉसिबल है? इस पे थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का सपना तभी सच होगा जब सबसे पहले चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स को दुरुस्त बनाया जाए। अभी सिर्फ लगभग 2000 पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स एक्टिव हैं। टारगेट है सरकार का कि 18,000 पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स और 30,000 प्राइवेट एंड सेमी प्राइवेट चार्जिंग पॉइंट्स इंस्टॉल किए जाएं बाय 2026। वहीं पर बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस को भी बनाया जाएगा, जो कि कमर्शियल फ्लीट के लिए काफी एसेंशियल है। सप्लाई चेन को एक मजबूत तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिससे कि ईवी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग इकोसिस्टम पहले से ज्यादा मजबूत हो और एफिशिएंटली काम करे। अवेयरनेस जनरेट की जाएगी। लोगों में ईवी को लेकर ट्रस्ट और नॉलेज दोनों कम है, तो उसके लिए सरकार अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च करेगी। अब अगर हम बात करें कि यह पॉलिसी जब लागू होती है तो इसका लोगों पर क्या प्रभाव होगा, सबसे पहला जो इंपैक्ट हमें दिखाई देता है वो है रोजगार। नई ईवी जॉब्स क्रिएट होंगी, लगभग 20,000 प्लस, और वो भी मात्र भारत की राजधानी में यानी दिल्ली। ड्राइवर्स और मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो जो सीएनजी ऑटो चला रहे हैं या उन्हें दुरुस्त कर रहे हैं, उनको अपस्किलिंग के लिए और सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे ताकि वो इजीली अपने स्किल को या अपनी ड्राइविंग को ईवी पर स्विच कर सके। मिडिल क्लास लोगों पर क्या इंपैक्ट होगा? किसी भी पॉलिसी का सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ता है। सीएनजी ऑटो ओनर्स और डिलीवरी एजेंट्स पर फाइनेंशियल प्रेशर आएगा।
लेकिन लॉन्ग टर्म रनिंग कॉस्ट कम होने से बैलेंस हो सकता है। ऑटो के प्राइसेस की बात करें, पेट्रोल सीएनजी ऑटोज जो हैं वो चीप हैं। ईवी अभी भी कंपैरेटिवली महंगा है। लाइफस्टाइल में शिफ्ट होगा। हर 2 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन हो तो लोग एक एंजाइटी में नहीं आएंगे, उन्हें एक बैकअप दिखाई देगा कि वो किसी भी अप्रिय स्थिति में चार्जिंग स्टेशन पर जा सकते हैं। तो लोग इस पॉलिसी को सही तरीके से अपनाने के लिए किस प्रकार की तैयारी कर सकते हैं? अगर आप सीएनजी पेट्रोल गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप या तो सेकेंड हैंड व्हीकल के लिए अभी चाहिए जब तक कि ईवी सब्सिडी मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है। अगर आप ऑटो ड्राइवर हैं तो गवर्नमेंट के ट्रेनिंग और फाइनेंस स्कीम्स के लिए रजिस्टर करें। अगर आप अपार्टमेंट या सोसाइटीज़ के कार्यकर्ता हैं, उसे रन करने में मदद करते हैं, तो चार्जिंग पॉइंट इंस्टॉलेशन के लिए अप्लाई करें। अगर आप बिजनेस ओनर हैं, डिलीवरी फ्लीट्स के लिए बैटरी स्वैपिंग ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। इन सब बातों के बीच में एक सोचने वाली बात जो आती है वो ये है कि दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 एक एम्बिशियस कदम है पॉल्यूशन से लड़ने का, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का और नए रोजगार बनाने का। लेकिन हर नई पॉलिसी के साथ आते हैं अनेक सवाल। क्या हम ग्राउंड रियलिटी के लिए तैयार हैं? क्या चार्जिंग स्टेशन, स्किल्ड मैकेनिक्स और अफोर्डेबल ईवीज उतनी तेजी से मिल पाएंगे जितनी तेजी से रूल्स बदलेंगे? ये एक अच्छा मूव हो सकता है, लेकिन तभी जब हर स्टेक होल्डर, सरकार, व्यापार और आम आदमी मिलके इसे अगर प्लान करे, इसके पेस को सही तरीके से जांचे, तो ये पॉलिसी दिल्ली को दुनिया का क्लीन मोबिलिटी कैपिटल बना सकती है। आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप अपनी अगली गाड़ी के लिए ईवी चूज करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जय हिंद।